चलिए भाई, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के डिजिटली प्लेटफॉर्म। एक बार मैं पुनः आपके सामने एसबीआई क्लर्क ऑफलाइन मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, क्योंकि इवन बैंकिंग क्लासेस में एवरी संडे कंडक्ट कराया जाता है और आप आते हैं, अच्छे से मॉक देते हैं, एक अच्छे एटमॉस्फियर में, भीड़ में मॉक देने का हिस्सा बनते हैं और मॉक में अपने परफॉर्मेंस को बाकियों की कंपैरिजन में तुलना करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। ये टेस्ट सीरीज लगातार चलती आ रही है, एवरी संडे कराया जाता है। तो जो लोग दे रहे हैं वो तो अच्छी बात है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो नीचे चल रहे टैगलाइन नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग की स्पेशली अच्छी सी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन आपको बताया जाए कि कौन से क्वेश्चंस को किस अप्रोच से करना होता है, किस तरीके से आपने किया, क्या वही तरीका मैं भी लगा रहा हूँ। अगर मेरी और आपकी अप्रोच सेम मैच कर रही है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई अप्रोच में डिफरेंस दिख रहा है तो आपको उसे याद रखना होगा कि दोबारा कभी मॉक में एग्जाम में क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो हमें उसी अप्रोच से उड़ाना होगा, तब वो बहुत कम समय में चीज़ों बेहतर हो पाएंगी। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन देखने को मिला होगा, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी में। 1 से लेकर 6 तक की आपके पास सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो जनाब सबसे पहले स्क्वायर क्यूब और टेबल 20 तक के टेबल, मिनिमम 20 तक के स्क्वायर, 40 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स को याद करेंगे, तब जाकर आप छोटी-छोटी चीज़ों को जल्दीबाजी में कर पाएँगे। जैसे आप देख रहे हैं 4 का क्यूब याद होना चाहिए, 64 होता है, 8 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, बिल्कुल भी टफ नहीं होते नंबर्स। आप देखो, कुछ परसेंटेज वगैरह की वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे 37.5। अब इसको कोई अप्रॉक्स ले लेगा तो गलत हो जाएगा बेटा। 37.5 यू नो वेरी वेल कि ये दिस इज 3/8 है। 3/8 अगर है तो 64 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 64 गुणे 64 लिखिए। 3/8 करेंगे, 8 से एक 64 कट जाएगा, 8 64 और 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, जवाब इधर का बन जाएगा। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के आप इस शब्द को बेहतर तरीके से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे देख, क्वेश्चन नंबर 7 पर ये अर्थमेटिक की शुरुआत हुई होगी, और यहाँ से हम आपको बता देते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरे भाई कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6.75 डेज में करते हैं। दिस इज द वेरी डिफिकल्ट डिजिट। अगर आप इसको समझ रहे होंगे तो आप महा बेवकूफ हैं। इसको ऐसे समझना था पढ़ते ही कि 6.75 डेज का मतलब ये है कि 0.75 का मतलब होता है 3/4। परसेंटेज में ये सारा ज्ञान आपको दे चुके हैं। 6 चौके 24 और 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, उर्ली दिमाग में बनाना था कि ये 27/4 बने। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 27/4 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है। तो बताइए, हाउ मेनी डेज वुड बी टेकन टू जॉब ही वर्कड अलोन। अगर बी अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर इस काम को करते हैं 27/4 डेज। यही ट्विस्ट था इस सवाल में कि क्या हम अकेले समझ पा रहे हैं इस सवाल को क्या करना है। 9 एलसीएम कितना हो जाएगा 27। ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, वहीं ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तो कह रहा है बताइए बी अगर अकेला काम करता तो कितने दिन में करता। ए और बी की एफिशिएंसी अगर 3 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो नो डाउट कि बी की एफिशिएंसी 1 होगी, और 1 की एफिशिएंसी से अगर 27 काम करता है तो 27/1 यानी 27 दिन लगेंगे। 27 डेज इस सवाल राइट आंसर हो जाएगा, बड़े आराम, बड़ी मोहब्बत के साथ। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ो। कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर
टू सरफेस एरिया। आपको ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सरफेस स्फीयर का क्वेश्चन नंबर 8, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया रटा होगा तो ही लगेगा। स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये फॉर्मूला हम सबको ये याद होना चाहिए तभी ये निकलेगा। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 154। आर स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो 154 डिवाइडेड बाई 4 पाई होगा, यानी 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 और ऊपर हो जाएगा 7, ऊपर हो जाएगा 7। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई मेरे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 डन, और 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे भाई, 49/4। 49/4 तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 7/2। 7/2 का मतलब ये हो गया रेडियस, और आपसे कहा है डायमीटर। तो व्यास जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस अगर 7/2 है, डबल करेंगे तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 हो गई बात। 7 इस सवाल का बेहतरीन का जवाब। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आर एंड एस 11 और 17। 11 साल पहले रेशियो ऑफ देयर एज 11 और 20, तो आर की प्रेजेंट एज, आर और एस की प्रेजेंट एज का रेशियो, आर और एस की प्रेजेंट एज का रेशियो 11 और 17, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, ध्यान रखें। आज से 11 ईयर पहले, 11 साल पहले जो रेशियो है वो 11 और 20। हमने देखा कि दोनों साइड के डिफरेंस अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, साइड साइड के डिफरेंस अगर अलग अलग आते हैं, उस केस में हम लोग टॉप और बॉटम का डिफरेंस निकाल, 9 होगा और नीचे 6 होगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही करना हमने सीखा है, तो ऐसा ही करेंगे। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 66 होगा, 6 का 120 होगा, 9 से करोगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 होगा, ठीक हो गई बात। और 17 नवा 153, 11 20 है, 11 20, अच्छा 11 नवा 99, ये 99, 9 से नीचे कर रहे हैं ना, तो 11 नवा 99 होगा, और 17 का 9 से करेंगे मल्टीप्लाई 153। अब क्या करना होता है भैया, अब देखो जरा साइड साइड का डिफरेंस, ये कितना हुआ 33, और ये भी कितना हो रहा है, आप कह सकते हैं कि सर ये 33 यूनिट की वैल्यू कितनी है, जो बीच का ईयर दिया था 11, 33 यूनिट अगर 11 साल के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 साल है। 1 यूनिट अगर 1/3 साल है तो आर की परसेंटेज बताने के लिए 99 में मल्टीप्लाई करना होगा, और 99 इंटू 1/3 अगर आप करते हैं तो इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब 33 ईयर है। 33 ईयर आराम से इस सवाल का जवाब निकाला। ठीक, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार।
आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, सब कुछ फाउंडेशन पे डिपेंड है। अगर आप फाउंडेशन को मजबूत नहीं करेंगे तो आप हमेशा घोड़ों की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। कह रहा है एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 60। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट नंबर ओनली निकाला जा सकता था और आपको इसकी मैंने ट्रिक बता रखी। एवरेज जो लोग पढ़े हैं कॉपी खोलिए, मैंने बता रखी है कि अगर 4 ऑड नंबर का एवरेज 64 है तो इस 4 में से एक कम करिए, 3 आता है और इस 3 को उठाकर जोड़ देने से सबसे बड़ा निकल जाता है। तो सही जवाब कितना होगी? 63, 67 विद इन 2-3 सेकंड। 3 जोड़ने से सबसे बड़ा निकल जाता है और 3 घटाने से सबसे छोटा निकल जाता है। एवरेज की कॉपी खोलिए और एवरेज की कॉपी में दूसरा नंबर सवाल आपकी में लिखा होगा। ये ट्रिक आपके पास है। अब उसके बाद भी आप किसी और अप्रोच से लगा रहे हैं तो भगवान आपको उठा ले, आपका समय पूरा हो गया है। आपको जीने का कोई हक नहीं बनता कि एज इट इज पढ़ी हुई चीज को भी हम अपनी ही तरीके से लगाएं। अगर आप पढ़ने के बाद भी अपना सिलेक्शन आप खुद ही सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि हम तो सिलेक्शन तभी लेंगे जब सोल्यूशन हमसे बनने लगेगा। हम सीखेंगे नहीं कहीं से, हम किसी के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब हमसे क्वेश्चन बनने लगेगा तब हम सिलेक्शन लेंगे। तो फिर वो बेटा पंचवर्षीय योजना में आता है। समझ रहे हैं? अब ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11। एवरेज ऑफ 11 पॉजिटिव नंबर दे रखा है 21। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर 23 है, एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर 22 है, तो फाइंड द सिक्स्थ इंटीजर। यह भी कराया हुआ है। आपने देखा कि 11 नंबर का एवरेज 21 है, 21 है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 23 है और लास्ट के 6 नंबर का एवरेज 22 है। तो कंडीशन किस चीज की है? ओवरलैप की। कॉपी खोलिए आप, ओवरलैप की है। क्या करते हैं, ये जो टोटल एवरेज होता है नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते हैं। कितना आएगा आप कहो? +3। नीचे से ऊपर वाला माइनस होगा तो कितना आएगा आप कहोगे? सर +1 आएगा। फिर 6 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से इसमें, 3 नहीं, ये 2 बनेगा, ये 2 आएगा। ठीक, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा प्लस का। 6 से इस वाले डिफरेंस में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। 6 एक कम 6, तो 12 और 6 कितना हो गया? 18। अगर पॉजिटिव आता है तो टोटल एवरेज में जोड़ देते हैं, है ना? यही सीखा होगा। पॉजिटिव आता है तो टोटल एवरेज यानी 21 में 18 जोड़ देंगे। 21 में 18 जोड़ेंगे तो जवाब हो जाएगा 39। बस फाइंड द सिक्स नंबर, 6वीं संख्या यही आएगी। और इस सवाल को इसी जादुई ट्रिक से लगानी थी। ये जादू, ये ट्रिक, ये टेक्निक आपकी कॉपी में है। इसीलिए कहते हैं बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन को मजबूती से पढ़ने। अगर फाउंडेशन को मजबूती से नहीं पढ़ेंगे तो कई बार क्लर्क में बेसिक इस तरीके के सवालों में लोग क्या करते हैं, आप में से कुछ लोगों ने किया भी होगा ऐसा। आप अपने दिल से पूछिएगा कि पहले 11 गुणे 21 किए होंगे, फिर 6 गुणे 23 किए होंगे, फिर 6 गुणे 22 किए होंगे, 6 गुणे 23, 6 गुणे 22 को जोड़े होंगे और 11 गुणे 21 जो आया होगा उसको घटाए होंगे, तब जाके आपके पास ये आंसर आया होगा 39। ये करने में ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा मेरे भाई। ये सीखना था इस क्वेश्चन में, है ना? सब जानते हैं, आपको याद रखना होता है। इसीलिए सॉल्यूशन बताया जाता है आपको वीडियो के माध्यम से कि आप अप्रोच को एग्री कर पाएँ कि हाँ सर, ये अप्रोच इसमें लग जाती। मेरा दिमाग काम नहीं किया इसलिए मैं लगा नहीं पाया। तो पहले दिमाग पर काम किया जाए सवालों से बेहतर। कह रहा है इन अ कॉलेज इलेक्शन 2 कैंडिडेट ए और बी हैं। इन दिस इलेक्शन 30% वोट वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ए को मिलते हैं 1000 वोट ज्यादा, मोर देन किससे? बी से।
कैलकुलेट द टोटल वोट इन इलेक्शन इफ वोट रिसीव्ड बाय ए 1375। भैया मैंने माना कि कॉलेज में जो टोटल वोट मैंने मान लिया 100 है। 100 में से 30% इनवैलिड है, यानी 30 वोट हमारे इनवैलिड है। 30 अगर इनवैलिड है तो 100 में से 70 वोटों को हम कह सकते हैं कि वैलिड होंगे। जीत और हार हमेशा कहाँ से होती है? वैलिड से। वैलिड के दो पार्ट हमने किए, ए और बी, दोनों कैंडिडेट को। क्वेश्चन कह रहा है ए को मिलते हैं टोटल 1375 वोट, और एक लाइन और बोला था कि ए के जो वोट हैं वो बी के वोट से ए के जो वोट हैं वो बी के वोट से 1000 ज्यादा है। अगर ए के वोट बी के वोट से 1000 ज्यादा है, यानी बी के वोट 1000 इससे कम होंगे, 375 होंगे। 375 होंगी, ये बात आप कहो। तो ए को मिले 1375, बी को मिले 375। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो 75 75 तो हो जाएगा 150। 13 और 3 16 और 1 17, यानी जो वोट पड़े ए और बी को मिला के वैलिड वोटों की संख्या हो जाएगी कितनी? 1750। वैलिड वोटों की संख्या 1750, यानी 70 यूनिट की वैल्यू 1750। ठीक, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने से टोटल नंबर ऑफ वोटर्स या टोटल नंबर ऑफ वोट दोनों निकल सकते। 70 निकालना है इसे, 7 से काट दें तो 7 दूनी 14 होते, 7 दूनी 14, 1750 है, 1750 100 इंटू 1750 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 7 दूनी 14 और 7 के 35। टोटल नंबर ऑफ वोट 25। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हो गए? 25। बिल्कुल बेसिक सा सवाल और बेसिक सा सॉल्यूशन, इजीली हम इसको लगा सकते, कोनो दिक्कत इसमें नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले का रेशियो 4 और 5, सोनू और मोनू। 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद का रेशियो 5 और 6 का है। तो मोनू की प्रेजेंट एज क्या है बता। सोनू और मोनू दो लोग हैं, सोनू और मोनू। आज से 3 साल पहले का रेशियो 4 और 5, और आज से 3 साल बाद का रेशियो 5 और 6। हमने देखा कि साइड साइड के डिफरेंस अलग अलग आ रहे, तो बिना किसी देरी के हमने टॉप और बॉटम का डिफरेंस निकाला। नहीं जरूरत है निकालने की, सही है, कोई जरूरत। ठीक, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अगर हम देखें 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अगर देखें तो भी 1 यूनिट। ये 1 यूनिट क्या है? 3 साल इधर लग रहे हैं, 3 साल इधर लग रहे हैं, मतलब 1 यूनिट का अंतर इसलिए आ रहा है कि दोनों में 6 साल का अंतर। अगर 6 साल का अंतर है तो वो 1 यूनिट की बराबर होगा। बताना है आपको मोनू की एज। 1 यूनिट अगर 6 के बराबर है, 5 यूनिट 6 से मल्टीप्लाई करो 30 के, 30 साल की, क्योंकि मोनू की प्रेजेंट एज बतानी है तो 30 वाली एज 3 साल पहले की है। प्रेजेंट एज के लिए आप इसमें 3 जोड़ दी, सही जवाब इस 33 ईयर। 33 ईयर इस सही जवाब हो जाएगा, बिना किसी गलती के हम आसानी से लगा। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, बड़े आराम। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी वही सीन है, जितना आपको फैक्टर
टेबल याद होंगे, आप इजीली निकाल पाएंगे। कोफिशिएंट बराबर करना, ना बराबर करना, ये सारी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा विनीत फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ शूज, ठीक, अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सीपी अगर 100 मान लिया जाए तो इस जूते की एमआरपी कितनी होगी? 128। 128 कह रहा है व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउ टू गेन 6%। अगर वो 6% का लाभ प्राप्त करता है तो अप्रोक्सीमेट आप बताइए कि उसका डिस्काउंट परसेंट कितना है, मतलब उसने डिस्काउंट कितना दिया है, ये बता। ठीक हो गई बात। तो प्रॉफिट अगर 6% का है, 6% प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, यानी ये किस पर जाएगा? 106 पे जाएगा। 106 की सेलिंग प्राइस बनेगी। अब 128 का सामान है, 128 की एमआरपी है, 106 में चला जा रहा है। इसका मतलब कि जो डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, 128 में से जब आप 106 माइनस करें तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 22। तो डिस्काउंट देते किस पर? 128 यानी एमआरपी। तो 22/128 को हमें सॉल्व करना है और लगभग लगभग परसेंटेज बताना। आपने कहा सर ये 11 होगा, मैंने कहा फिर तो ये 2 6 12, 2 4 8 होगा। मैंने कहा ये 3 और 2 होगा, 32 दूना 64, ये 50, फिर ये 25 हो जाएगा, ठीक, और ये 2 से काट रहे हैं तो 16 दूना 32, ये तो 11 गुणे 25 अगर हम करते हैं तो 275 और डिवाइडेड बाई 2। लगभग अप्रोक्सीमेट बताना है, अप्रोक्सीमेट बताना है। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, काटना पड़ेगा लगभग लगभग। 16 से अगर हम लोग भाग दें तो 16 एकम 16, एक तो होना है, ऑप्शन की भी मदद लेंगे, सब में एक है। 16 एकम 16 और 16 के बाद बचेगा कितना मेरे भाई? 11 115, तो 16 सते 112, 7 बार ले जा सकते हैं और लगभग लगभग 17% हम इसको कंसीडर कर सकते, 17% कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3401 so that the number is completely divisible by 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बताइए कि 3401 में से वह छोटी से छोटी संख्या 3401 में से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वो नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, तब आप इसको लगा पाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मैं आपको बताऊं जनाब। अगर आप चाहते हैं कि ये 3401 में से क्या घटा दे कि ये 11 से कट जाए, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि ऑल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। ऑल्टरनेट नंबर का, ऑल्टरनेट मतलब 3 और 0 एक साथ जोड़े जाएंगे, 3 प्लस 0 ये एक साथ होगा और 4 के साथ एक साथ, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। 4 प्लस 1 एक साथ, या तो इनका डिफरेंस डिफरेंस या तो 0 हो जाए तो ये नंबर 11 से कट जाएगा, या फिर इनका डिफरेंस 11 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल 22 33 44 कुछ हो जाए तो कट जाएगा।
मैंने कहा सर ये 5 हो रहा है और ये 3 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर ये 2 की जगह पर 0 आता तो ये नंबर कट जाता है, 11 कट जाता। 2 ना आके अगर इसमें 11 आता तो भी कट जाता। तो छोटी से छोटी संख्या बोला है, यानी इसमें इस नंबर में यही 2 फालतू है, तो हमें क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये 2 सबट्रैक्ट करना, यही आंसर हो। अगर मैं इस संख्या में से 2 घटा दूं, ये जो 2 आ रहा है डिफरेंस में, अगर ये 2 इसमें से घटा दूं तो भी डिफरेंस 0 हो जाएगा, और 0 होगा बस 11 से कट जाएगी संख्या। मेंस के कॉन्सेप्ट से लगाना था। अगर आप मेंस बैच में पढ़ रहे होंगे तो उस कॉन्सेप्ट से आप इसको लगा सकते हैं। नंबर सिस्टम में ये चीजें हमने सिखा रखी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 21 नंबर 21 कह रहा है इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, milk is 25 liter more than water, 5 liter of milk and 10 liter of water is added in the mixture, then quantity of mixture becomes 60 liter हो जाए। ठीक है, कह रहा है मिल्क की मात्रा वाटर से 25 लीटर जाती, वाटर अगर x तो मिल्क x प्लस 25। ठीक, कह रहा है मिल्क 5 लीटर जोड़ते हैं, मिल्क में 5 लीटर मिल्क जोड़ते हैं, वाटर में 10 लीटर वाटर जोड़ते हैं, तो दोनों जुड़कर 60 के बराबर। आप भी जोड़ के 60 के बराबर कर दीजिए, तो लोड ले लो। 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 25 प्लस 5 इसमें जोड़ दीजिए, प्लस x प्लस 10 इसमें जोड़ दीजिए, और ये दोनों बराबर कर दीजिए। ठीक, दिस इज 2x, 2x बराबर 60 माइनस 25 5 3 10 40, 40 ये होगा, तो 2x बराबर 60 माइनस 40 का मतलब होता है 20। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 10 होने का मतलब फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सॉरी वाटर। 10 इस सवाल का जवाब, 10 इस सवाल का जवाब। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लो। जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक तो ये सवाल क्यों ही छोड़ना। 22 नंबर कह रहा व्हाट टाइम विल बी टेकन अ बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 256 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, यानी धारा के साथ साथ और अपने सेंस में डाउन स्ट्रीम। स्टिल वाटर की स्पीड दे रखा है 48 किलोमीटर और करंट की स्पीड दे रखा है, तो इससे भी आसान कोई सवाल हो सकता। 256 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलना है। कह रहा बताइए कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। 256 किलोमीटर की दूरी अगर डाउन स्ट्रीम में चलना है तो 48 और 16 दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम में स्टिल वाटर और करंट दोनों आपस में जुड़ते हैं। 48 16 जोड़ेंगे 8 6 14 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर ओरली निकाल सकते हैं आप इससे। कितनी बार कितना समय लगेगा आप कहें? 4 घंटे का वक्त लगेगा, 4 आवर्स का टाइम लगेगा। दैट्स इट। दोनों दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब। बाकी भगवान आपके साथ हमेशा है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देख। A is twice efficient than B, therefore complete a piece of work in 20 days less than B to take complete the same work। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है A जो है B से ट्वाइस एफिशिएंट, एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, ये 2 फोड़ सकता है तो ये 1 फोड़ सकता है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो मिला
तो हम डेज का रेशियो भी बना सकते हैं, इनका 1 और इनका 2। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को काम को करने में 20 दिन का समय कम लगता है, 20 दिन का समय कम लगता है। एक को काम करने में 20 से कितनी यूनिट का समय कम लगता है? 1। और ये 1 यूनिट बराबर है कितने? 20 दिन के। 1 यूनिट अगर 20 दिन के बराबर है तो ए अकेले काम को करेगा तो 20 दिन लगेंगे, 20 डेज। जबकि उसी काम को बी अकेला करेगा तो दिन लगेंगे कितने? 40 डेज, 40 दिन लगेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिए आप। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट की है और 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते, तो टोटल वर्क कितना हो? टोटल वर्क कितना हो? 2 की एफिशिएंसी से 20 दिन में काम खत्म कर सकता है तो टोटल वर्क हो जाएगा 40। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40। कह रहा है बताइए, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन टुगेदर, अगर दोनों मिलकर काम को करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? टोटल वर्क है 40 और दोनों मिलकर काम को करेंगे तो 2 यूनिट और 1 यूनिट, 3 यूनिट काम के हिसाब से 13 तिया 39, 13 1/3 दिन लगेंगे। ये आप इस सवाल 13 होल 1/3 कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप दिमागी रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि सही काम कर रही है, आपको बिल्कुल कहीं आगरा, बरेली जाने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन और छापेंगे। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या सीन कह रहा है। पाइप ए can fill a tank in 24 hours when it work together with pipe B, which an outlet pipe, the tank get filled in 36 hours। कह रहा जो पाइप ए है ना वो पूरी टंकी को अकेले भर सकता है 24 घंटे, 24 घंटे में। और अगर पाइप ए बी की मदद से टैंक को भरता है, जबकि बी जो है पाइप वो आउटलेट पाइप है, यानी पानी खाली करने वाला है, तो ए भरने वाला नल है, बी खाली करने वाला नल है। मतलब ये हुआ कि ए और बी अगर दोनों एक साथ चलाए जाएं तो टंकी को भरने में 36 आवर्स का वक्त लगता है। मतलब ए भरेगा और बी खाली करेगा तो टंकी को भरने में 36 आवर्स का टाइम लगेगा। तो कह रहा है बताइए, अगर इंडिपेंडेंटली पाइप बी अकेला चलाया जाए तो टंकी कितनी देर में एम्प्टी होगी? लैंग्वेज का खेल बट सवाल बहुत आसान सवाल। एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 72। ए की एफिशिएंसी होगी 3, बी की एफिशिएंसी होगी 2। ए और बी की ए माइनस बी यानी ए भरता है बी खाली करता है, तो 1 घंटे में टैंक में पानी 2 यूनिट भरा जाता है। जबकि ए की क्षमता अकेले है 3 यूनिट भरने की, 3 यूनिट भरने की। ए की क्षमता अकेले है 3 यूनिट भरने की। तो अगर हम लोग बी को देखें जो खाली करने वाला नल है, +2 -3 अगर करते हैं तो माइनस बी बराबर -1 आता है। माइनस बी बराबर -1 आने का मतलब ही ये हुआ कि जो आउटलेट पाइप है खाली करने वाला, वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी को खाली कर, अगर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी को खाली कर सकता है तो आप इस बात को कह सकते हैं कि सर 72 यूनिट के टैंक को अगर बी से खाली कराया जाए तो 72/1 का मतलब ही हुआ कि 72 आवर्स लगेंगे, 72 आवर्स लगेंगे।
क्या ये बात आप बिल्कुल समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था। आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग दौड़ा लेना था, जो कि ऊपर वाले ने आपको नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है आपसे कि रुपीज एक्स इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट y% पर 2 साल की, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है 604। इफ इन्वेस्टमेंट सेम सम, यानी जो ये एक्स है वही यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए सिंपल इंटरेस्ट पे 11% पर 5 साल के लिए, तो अमाउंट रिसीव्ड होता है 4960। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स रुपए प्रिंसिपल है, लगने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट y% की, टाइम 2 साल का है, 2 साल का, तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो 640 रुपए मिलता है। अगर इसी एक्स रुपए को कह रहा है 11% पर 5 साल की, 5 साल, तो 55% तो मेरे भाई इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन 155% अमाउंट बनेगा, और ये 155 बराबर है 49। 100% अगर मैं निकालूं तो मेरा प्रिंसिपल यानी मेरा एक्स आ जाएगा। 100 इंटू 49, 60/155, 155 टन हो गई बात। मेरे भाई क्या ये 3 बार में कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो पहले आप एक काम करिए, 5 से काटिए। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 4 जाएगा, 5 नवा 45 टन, और 1 जाएगा तो 5 दूनी के 10, 992 आए। ठीक हो गई बात। अब कोई किसी से कट रहा है क्या? अब कोई किसी से कट रहा है? 32 तिया कितना होता है भैया? 32 एकम 32, और 32 तिहाई अगर करते हैं तो 96 में 3 जोड़ेंगे 99 हो जाएगा। चलो, ये मुझे पकड़ में आया कि इससे ये कट जाएगा 32 बार में, तो 100% मतलब प्रिंसिपल आ गया कितना? 32। ये वाला एक्स आ गया कितना? 32। अगर ये 3200 आया तो मतलब यह भी कितना होगा? 3200। हमें बताना क्या है? वाई। आप मुझे बताइए, ये 2 साल का अगर इंटरेस्ट 640, तो 1 साल का इंटरेस्ट, आप कहोगे सर 1 साल का इंटरेस्ट 320, प्रिंसिपल है 3200, इंटरेस्ट है 320, तो 320 3200 का कितने प्रतिशत? इंटू 100। और अब कोरिया का भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि 10%, 10% इस सवाल का बेहतरीन जवाब। अच्छा क्वेश्चन, क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन। ये नंबर सीरीज आप खुद ही बनाएंगे। आते हैं एक प्यारी सी डीआई पर। क्या है डीआई? हमेशा कहता हूं मैं आपसे कि डीआई के इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करिए। इंस्ट्रक्शन अगर तरीके से आपने नहीं पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आपको समझ में नहीं आया, तो डीआई इजी हो या टफ हो, बनाना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। कह रहा है कि एक टेबल दी गई है बिलो, शो द टोटल स्टूडेंट मेल और फीमेल इन 3 डिफरेंट कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल, स्पीक फ्रेंच आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ईच कॉलेज, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नोट में भी कुछ लिखा है, इसको भी मुझे गौर करना पड़ेगा। कह रहा है स्टूडेंट इन ईच कॉलेज स्पीक ओनली आइदर फ्रेंच और जर्मन। जो स्टूडेंट है ईच कॉलेज के, या तो वो लोग फ्रेंच बोलते हैं या फिर जर्मन बोलते हैं। अब जरा टेबल को गौर फरमाया जाए। टेबल में यहाँ कॉलेज लिखा हुआ है ABC, ये 3 कॉलेज है। आपके पास ये टोटल मेल है, टोटल फीमेल है,
फिर कह रहा है स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच, और फ्रेंच बोलने वाले ये लोग। यानी टेबल पूरी तरीके से डाटा से भरी हुई है, हमें सिर्फ इस टेबल को समझते चलना है और बनाते चलना। आइए मैं बनाता हूं हर बार की तरह 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम बी, देख, टोटल फीमेल फ्रेंच फ्रॉम बी 72, बी की जो टोटल फीमेल है, आप देख रहे हैं कि आपके पास टोटल फीमेल है कितनी बी में, 120, है ना। 120 में से 72 फीमेल ऐसी हैं जो फ्रेंच बोलती हैं, जबकि ये क्या है ना, ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मतलब कि इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, मेल भी है और फीमेल भी है। टोटल फीमेल कितनी है, 120, उसमें से टोटल फीमेल जो है वो 72 बोलती है कितनी, फ्रेंच बोलती है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल स्पीक जर्मन फ्रॉम द सेम कॉलेज। अब जर्मन बोलने वाले कुल पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर बता। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल पुरुष है 160 और टोटल महिला है कितनी, 120। तो 160 प्लस 120 अगर हम करें तो 280 क्या हो गई, ये टोटल स्टूडेंट हो गए, महिला पुरुष मिलाकर। टोटल स्टूडेंट में से अगर हम 160 स्टूडेंट को हटा दें, 160 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। कैसे पता चला, ये लिखा है टोटल स्टूडेंट 160 हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, तो जर्मन बोलने वाले 120 ये स्टूडेंट होंगे जर्मन बोलने वाले, 120 स्टूडेंट होंगे जर्मन बोलने वाले। ठीक हो गई बात। अब मेरी बात समझना बहुत है। अगर आपसे ये कह रहा कि 72 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 72 फीमेल ऐसी हैं, 72 फीमेल ऐसी हैं जो फ्रेंच बोलती हैं, फ्रेंच वाले लॉजिक पकड़ना। 120 अगर टोटल स्टूडेंट हैं और 72 इसमें से अगर हटा दें तो आप कहोगे सर 48 हमारे पास क्या आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे, 48 मेल आएंगे। और आपको डिफरेंस बताना किसका है, टोटल मेल और टोटल फीमेल का। तो 120 माइनस 48 अगर आप करते हैं तो 72 आएगा सबसे पहले, और 72 माइनस 48 जब आप करोगे, 72 माइनस 48, तो इस सवाल का जवाब होगा क्या, 24। मैं एक बार और समझाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये डीआई, लेकिन अगर हम लोग समझेंगे बेहतर तरीके से तो आसान है। आप मेरी बात समझिए कि टोटल स्टूडेंट थे कॉलेज बी में 280, 280 कॉलेज में टोटल स्टूडेंट थे जिनमें से 160 स्टूडेंट फ्रेंच बोलते। तो 160 हमने क्या किया, 116, 116 नहीं, ये 160 यहाँ लिखा, 160, ठीक है। 160 ये फीमेल है, ये टोटल स्टूडेंट हैं और ये फीमेल। समझना, थोड़ा फंसाया है इस डीआई को, मैं कोशिश करूंगा आप समझ पाए। टोटल स्टूडेंट हैं 280 में से फीमेल स्टूडेंट है 160, तो 160 फीमेल जो है वो जर्मन बोलने सॉरी फ्रेंच बोलने वाली है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट मिली जर्मन बोलने, ये स्टूडेंट मिले हैं टोटल, इसमें मेल भी है फीमेल, जर्मन वाले। अब मेरी बात को बहुत ध्यान, 72 फीमेल ऐसी हैं जो कि फ्रेंच बोलती हैं, 72 फीमेल ऐसी हैं जो कि फ्रेंच बोलती हैं। हमने कहा अगर मैं 72 घटा दूं उसमें तो 48 हमारे पास मेल होंगे, ठीक।
और 120 जो टोटल स्टूडेंट है, अगर हम उसमें से मेल हटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएंगी, फीमेल निकल जाएंगी। तो हमसे यही तो पूछा कि फीमेल और मेल के बीच का डिफरेंस, फीमेल और मेल के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। उससे लगाइएगा आप इसको, थोड़ा घुमावदार है। कई बार ऐसे उलझाऊ डीआई अगर प्रीलिम्स में दिखे तो समझदारी होती है छोड़ के हट जाए, है ना। जब ना समझ में आए कि वही मेल है वही फीमेल है, सब कुछ वही दे रखा है, तो गड़बड़ कई बार होने के चांस रहते हैं। पकड़ पाए अगर आप लैंग्वेज को तो लगाया करें, ना पकड़ पाया करें तो ईमानदारी दिखाना बहुत जरूरी है, खास तौर से बैंकिंग के एग्जाम में। बैंकिंग के एग्जाम में ईमानदारी दिखाना बहुत जरूरी। कह रहा है आपसे कि 62.5%, 62.5 क्या होता है, 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी आर मेल। अगर ये लोग मेल हैं, 5/8 मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी, आप कहोगे 3/8 फीमेल, 3/8 फीमेल होंगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फीमेल स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी एंड टोटल स्पीक जर्मन फ्रॉम ए। सी की फीमेल फ्रेंच और ए की जर्मन स्टूडेंट, ये लेना है, ठीक है। अगर सी में हम लोग देखें, सी की बात करें, मेरी बात सुन, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 224 स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट सी के, टोटल स्टूडेंट सी के ये स्टूडेंट है फ्रेंच, फ्रेंच वाले कितने हैं, 224। 224 का कह रहा था हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल फीमेल, फ्रेंच की निकालनी है, सी की फीमेल निकालनी है। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये टोटल स्टूडेंट है, 62.5% ऑफ टोटल स्टूडेंट फ्रेंच बोलते हैं, टोटल स्टूडेंट फ्रेंच बोलते हैं। तो आप इस बात को ये समझ सकते हैं कि, ऐसे समझो इसको फिर से, टोटल स्टूडेंट का, माफ करिएगा इस वाली लाइन के लिए, टोटल स्टूडेंट का सी के जितने टोटल स्टूडेंट है उसका 62.5% फ्रेंच बोलते हैं, ये होता है 5/8। यानी टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 8, 8 हुए। फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, आप कहोगे 5। फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, आप कहोगे 8 में से 5। अगर 8 में से 5 फ्रेंच बोलने वाले हैं तो जर्मन बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 5/3 कर सकते हो, 3/8 कर लो। आप कहिए इसका 3/8, 3/8 से काटेंगे मेरे भाई, 8 दूनी 16 होगा और 8/64, 8 दूनी 16 होगा, 8/64, 8 तरीके 24 और 3 दूना 6, 2 8, 84 हो जाएगा, हो गया 84। अब कह रहा है टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जर्मन बताने हैं ए के, जर्मन बोलने वाले ए के जर्मन बोलने वाले कितने होंगे। ए का डाटा 120 और 80, 120 और 80 टोटल स्टूडेंट 200 और 112 इसमें से बोलने वाले हैं फ्रेंच, यानी 88 ऐसे होंगे जो जर्मन बोलते होंगे। तो आपको जो डिफरेंस बताना है ये 88 और 84 के बीच का बता, 88 और 84 के बीच का डिफरेंस 4, 88 और 84 के बीच का डिफरेंस 4। लैंग्वेज
एसबीआई की बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको पढ़ेंगे तब पकड़ पाएंगे, है ना। उससे लगाइएगा, बिना वीडियो देखे। एक और मैं बता दूं, एक और क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 70% ऑफ टोटल फीमेल फ्रॉम बी स्पीक फ्रेंच एंड 32 ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए आर फीमेल, देन फाइंड द टोटल मेल स्पीक जर्मन फ्रॉम बी is what percent less than total male speak French from A। B के जर्मन टोटल मेल और A के फ्रेंच टोटल मेल से कितनी प्रतिशत कम या ज्यादा है। मामला किस पर है, ए और बी पर। 70% ऑफ टोटल, ठीक है। ए की बात करें जरा, ए की बात अगर करते हैं तो ए क्या है, 120, 112। ए में 112 फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो टोटल मेल अगर हम लोग बनाए, टोटल मेल फ्रेंच की, किसके, ए की, 112 तो स्टूडेंट हैं और उनमें से 32 फीमेल है, क्वेश्चन में दिया था। तो 112 टोटल स्टूडेंट है, मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों होगा। फीमेल फ्रेंच की 32 दे रखा था क्वेश्चन में, तो 32 अगर माइनस कर देंगे तो 8 3 11 80, ये मेल हो जाएंगे, ये टोटल मेल हो जाएंगे ए के फ्रेंच वाले। अब टोटल मेल हमें चाहिए, टोटल मेल चाहिए जर्मन, जर्मन किसके, बी के। अब बी के जर्मन निकालने हैं, बी के जर्मन निकालने हैं तो टोटल मेल कितने हैं, 160, 160 टोटल मेल है। और महिलाएं कितनी हैं, आपने कहा 120 फीमेल है। 120 फीमेल में से 70% था शायद, एक मिनट में देख लूं। हाँ ये था ना, 70% ऑफ टोटल फीमेल जो है वो फ्रेंच बोलती है। तो 70% फीमेल अगर फ्रेंच बोलती हैं तो 160 माइनस 120 का 70%, 120 का 70%, दिस इज इक्वल टू 160। दिस इज टोटल मेल और ये फीमेल हैं जो फ्रेंच बोलती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी 15 में से 8 घटा दो तो बच जाएगा 76। 76 ये मेल हो जाएंगे जो कि जर्मन बोलते हैं। 160 टोटल मेल थे, 120 टोटल फीमेल थे। 120 में से 70% फीमेल ऐसी हैं जो फ्रेंच बोलती हैं। तो हमने कहा 12 सत्ते 84, 84 फीमेल फ्रेंच बोलने वाली, उनको किनारे करो, 160 माइनस 84 कर दो, 76 हो जाएगा। डन। अब आगे आपको ये बताना था कि टोटल मेल जर्मन फ्रॉम बी 76 इज व्हाट परसेंट लेस टोटल मेल स्पीक फ्रेंच ए। इससे ये कितना कम है, 4। किससे, 80 से। कितना कम है, 4। किससे, 80 से। और इनटू क्या, 100, 1/20, 1/20 0.5 है, 0.5, केवल 5। क्योंकि आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत कम है, 76 और 80, 4 होगा, 4/, किससे बताना है, ए से। तो ए का डाटा है 80, यानी 5 पर। ठीक है भैया।
तो थोड़ी उल्टी डीआई थी ये। इस तरीके से आगे के क्वेश्चंस थोड़े आराम से बैठ के पढ़िएगा। ये थे आपके टोटल एनालिसिस मॉक के। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर बन जाए तो ठीक है, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है। स्किप करने की भी एक पार्ट होते हैं, तो डीआई उटपटांग टाइप की थी। अगर आप पकड़ पाएँ तो वेल एंड गुड। बाकी फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप बिल्कुल जुड़े रहें कोचिंग से और बढ़िया मॉक का प्रदर्शन करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।